पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के एसएसपी किशोर कौशल इस वक्त मिशन मौजूद है। सर, अब तो इलेक्शन मोड क्योंकि चालू हो गया है और आप लोगों के कंधों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जो है सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। फिलहाल कैंपेनिंग क्योंकि अब जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में कर रहे हैं, तो उस लिहाज से मेरा सवाल यही है कि कितनी मजबूत सुरक्षा जो है जमशेदपुर में इस वक्त है। देखिए, पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो इसकी स्थिति झारखंड में अगर हम बात करें तो थोड़ी यूनिक है। इसलिए यूनिक है कि एक तो जिला तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो भौगोलिक रूप से और जनसंख्या की दृष्टि से भी एक बड़ा जिला है। साथ ही साथ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दो राज्यों के साथ पूर्वी सिंहभूम जिले की सीमा सटती है। तो अंतर्राज्यीय सीमा हमारी तकरीबन 350 किलोमीटर लंबी है, जिसमें कि दो जिले पश्चिम बंगाल के और एक जिला उड़ीसा का लगता है। इस कारण से सेंसिटिविटी थोड़ी हाई रहती है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस के द्वारा पर्याप्त एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सर, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि उड़ीसा भी है, पश्चिम बंगाल भी है, हम कल कवरेज के दौरान वहां पहुंचे भी थे, वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई थी। तो मेरा सवाल उससे संबंधित यही है कि जो बूथ रहेंगे उस पर कितनी सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट रहेगी? देखिए, जो भी सीमावर्ती हमारे बूथ हैं और जो भी सीमावर्ती पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं, उनको लेकर के अंतर्राज्यीय बैठकें आयोजित की गई हैं पड़ोसी जिलों के साथ, पड़ोसी राज्यों के साथ। इसके अलावा चेक नाके फंक्शनल किए गए हैं। लगभग 12 अंतर्राज्यीय चेक नाके आज के डेट में फंक्शनल हैं, जिसमें 7 पश्चिम बंगाल के साथ और 5 उड़ीसा के साथ हैं। और लगातार हम लोग समन्वय बिठाए हुए हैं। खासतौर पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की हम बात करें तो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वो थोड़ा जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस कारण से वो थोड़ा सुदूरवर्ती क्षेत्र भी है, जहाँ पर कि नक्सल गतिविधियाँ भी पहले रही हैं। तो नक्सल अभियान को लेकर के उग्रवाद संबंधी गतिविधियों की संपूर्ण रूप से रोकथाम करने के लिए और चुनाव के दौरान किसी प्रकार का कोई हिंड्रेंस उत्पन्न न रहे, इसको ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई गई है और उसको अमल में लाया जा रहा है। सर, क्योंकि आपने नक्सल का जिक्र किया, चाईबासा बिल्कुल नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में ये सवाल आप पर इसलिए बनता है क्योंकि सुरक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी है। ऐसे में क्या समझा जाए कि नक्सल का जो इफेक्ट है वो इलेक्शन के टाइम पे ना पड़े, उसको लेकर एक मजबूत तैयारी? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जमशेदपुर में उग्रवाद का अगर हम कहें तो इतिहास रहा है। अतीत में कुछ घटनाएं भी घटित हुई हैं यहाँ पर, तो उसको लेकर के पुलिस पूरी तरीके से चौकन्ना है और अन्य राज्यों के साथ और जो सीमावर्ती हमारे ज़िले हैं उनके साथ कंटिन्यूअस हम लोग कोऑर्डिनेशन में हैं और ऑपरेशंस भी लगातार चलाए जा रहे हैं, जो फोर्सेस हमें उपलब्ध कराई गई है जिला पुलिस के द्वारा। और इंटेलिजेंस कलेक्शन लगातार किया जा रहा है और सुनियोजित तरीके से पोलिंग पार्टी सेफली पहुंच सकें, सेफली वापस आ सकें, हमारी फोर्सेस सुरक्षित अंदर जा सकें और बाहर आ सकें, इसको लेकर के एक फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। मतदान का टाइम है, कहते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में हर कोई शामिल होना चाहता है। ऐसे में पुलिस के कंधों में एक बड़ी जिम्मेदारी आती है कि लोगों को चुनाव आयोग की तरह जिस तरीके से प्रेरित करता है चुनाव आयोग लोगों को, वैसे प्रशासन भी करे। तो ऐसे में जमशेदपुर में कोई आपने अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह शुरू किए हैं? देखिए, लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम स्वीप का कार्यक्रम प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस के द्वारा भी कंटिन्यूअस कोऑपरेशन मिल रहा है। खास तौर पर रिमोट एरियाज में जब भी हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं, हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग के बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं रिमोटेस्ट एरियाज़ में, तो वहाँ पर जब भी इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित होते हैं तो लोगों के साथ एक तरीके से उनको अवेयर करने के लिए, उनके अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कंटिन्यूअस जागरूक करने का एक प्रयास पुलिस का भी रहता है। चलिए, तो आप ये समझिए कि लोकतंत्र का जहां एक तरफ महापर्व शुरू हो गया है, 2024 का बिगुल फूंक गया है, विकसित भारत के शंखनाद की बात की जा रही है, ऐसे में लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है कि वो घर से बाहर निकले और अपने मतदान का प्रयोग भी करें। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।